ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपने देखा होगा कि आप जब किसी अच्छे बड़े धाम पर जाते हैं तो जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बागेश्वर धाम, श्री बागेश्वर धाम। आज के समय में, अभी के समय में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं और चारों ओर उन्हीं के नाम का एक डंका बज रहा है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में होता है पांडुकर सरकार, ये भी हनुमान जी के परम भक्त हैं, जिनके पास हाथीवान महाराज, जो कि काफी समय पहले एक हाथीवान महाराज जो हाथी पर चला करते थे, उनको हाथीवान महाराज इसी नाम से जाना जाता था। वो ही हाथीवान महाराज पांडुकर सरकार के पास आकर सभी के विषय में जो कुछ भी जानकारी दे देते हैं। इसी प्रकार बागेश्वर धाम के जो अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके पास उनके दादाजी जो थे वो आकर उनको सारी डिटेल, सारी स्थिति उनको बता देते हैं, जिनको वो सन्यासी बाबा भी कहते हैं। सन्यासी बाबा उनको आकर सारी स्थिति बता देते हैं, दूसरे व्यक्ति बिना किसी कुछ उनसे पूछे, बिना उनसे कुछ जाने। तो ये कैसे होता है, ये किस प्रकार मिलते हैं, ये कैसे हमें प्राप्त होती हैं? तो आज मैं उसी को प्राप्ति का एक तरीका आपको बता रहा हूं कि ये वास्तव में दूत कैसे मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे भी हनुमान जी की अनुकंपा से बालाजी से दूत प्राप्त हुए थे। वो एक अलग बात है कि कुछ समय तक मेरे पास रहे वो, लेकिन मुझे किसी और प्रोसीजर से हुए थे। लेकिन बड़ी मेहनत के बाद मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा एक ऐसा मंत्र मिला जिस मंत्र के द्वारा ये चीजें प्राप्त होती हैं। वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। देखो, पहली बात तो ये कि हनुमान जी किसी के शरीर पर आते नहीं हैं या किसी को आकर कोई बात बताते नहीं है। मन में भाव उद्गम होता है, लेकिन होता कैसा है, हनुमान जी के दूत आते हैं वास्तव में। जब हम, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र के द्वारा क्या होता है, हनुमान जी के दूत साधक के कान में दूसरे व्यक्ति के बारे में बता देते हैं कि अमुक व्यक्ति आपके पास आएगा, उसकी ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, उसको ये समस्या ऐसे ऐसे होगा। वो उसको पहले ही अवगत करा देते हैं, या फिर उनके भाव के अंदर ऑटोमेटिक ही जागृत हो जाती है। ये चीज आप सभी लोग कर सकते हैं। आपने बहुत सारी चीजें ऐसे महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा कि अचानक से आपके पास कोई कॉल आता है, फोन आता है, फोन आपकी जेब में है, लेकिन आपके मन में अचानक ही एकदम बात आ जाती है, ये फोन उसका होगा, अमुक व्यक्ति का होगा। अपने मन में अपने आप आ जाती है, ये फोन उसका होगा, अमुक व्यक्ति का होगा। तो वो क्या होगा, आपके सेंसर एक्टिव हैं, आपके सेंसर इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये फोन फला व्यक्ति का होगा। आपने आइडिया लगा लिया पहले से ही, जबकि फोन किसी का भी हो सकता है, लेकिन आपने एक आइडिया लगा लिया। तो ये कैसे हुआ, मन में भाव उत्पन्न हुआ। इस आत्मा से ही परमात्मा होता है। तो इसी चीज को जब हम इस चीज को हम शोध करते 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 इसको बढ़ा देते हैं, किसी दिव्य शक्ति के द्वारा जब यह चेतना और ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके द्वारा फिर हम दूसरे के भूत भविष्य हर चीज के बारे में उसे बता सकते हैं। दूसरे की को ये सब कुछ बता सकते हैं कि अमुक व्यक्ति आपके पास आएगा, उसकी ये समस्या है, ये इसका उपाय है, और ये फला जगह से आया है, इसके इतने बच्चे हैं, इतनी इसका रोजगार है, इसकी बीवी का नाम यह है, इसके बच्चों का नाम यह है। तो सभी कुछ भूत भविष्य हम दूसरे के बारे में बता सकते हैं। लेकिन ये होता है ऐसे प्रैक्टिस करने के द्वारा। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र को आप जाप करेंगे, कंटिन्यू इसका अनुष्ठान करेंगे, तो हनुमान जी प्रसन्न होकर आपको अपना कोई दूत प्रदान कर देंगे। जैसे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पांडुकर सरकार, या अन्य बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ऐसे बहुत सारे धाम हैं जिनके पास आकर ऐसी ऐसी शक्तियां कार्य करती हैं। उनके पास उनकी जो दूत होते हैं, उनमें से कोई ना कोई दूत हनुमान जी की अनुकंपा से उनके पास रहता है, जो कि इन चीजों को या आपका भाव प्रबल कर देगा, भाव से आप समझ जाओगे, या फिर कान में आकर इस बारे में बता देते हैं। तो ये इस साधना के दौरान होता है। अब ये साधना करनी कैसे होती है? इस साधना को करने के लिए सर्वोत्तम, सबसे अच्छा जो समय होता है वह होता है हनुमान जयंती या फिर रामनवमी। और इसके अलावा यह साधना नवरात्रों में भी की जा सकती है। नवरात्रों में भी इसका अच्छा समय होता है। नवरात्रों में इस साधना को आप कर सकते हैं। यह साधना नवरात्रों में 9 दिन, और इसके अलावा आप, यदि आप हनुमान जयंती पर या रामनवमी पर कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो
भी आपको यह साधना 9 दिन तक करनी है। रामनवमी पे करें तो भी 9 दिन तक करनी है, और यदि आप हनुमान जयंती पर कर रहे प्रारंभ कर रहे हैं तो भी आपको 9 दिन करनी है। तो उत्तम समय के 6 ही होते हैं जो मैंने बताया। 4 तो नवरात्रि, 2 गुप्त, 2 प्रत्यक्ष और 2 होते हैं, इसमें एक होता है रामनवमी और एक होता है हनुमान जयंती। तो इन 6 अवसरों पर आप इस साधना को प्रारंभ करें। कंटिन्यू 9 दिन तक यह साधना चलती है। 9 दिन तक साधना में आपको करना क्या है, प्रतिदिन 11 माला, जी हाँ, प्रतिदिन 11 माला आपको जाप करना होता है। अब 11 माला जाप करने के दौरान आपको विशेष बात यह भी होती है, मंत्रों का जाप शुद्ध रूप से करें, कोई कट फट ना करे। जिस प्रकार मंत्र है, क्योंकि ये मंत्र पुराना है और ये वैदिक मंत्र बहुत पुराना मंत्र है और ये नाथ संप्रदाय का मंत्र है, तो इसको नाथ संप्रदाय के तरीके से आप काट फाट ना करें, जिस प्रकार है उसी प्रकार इसका जाप करें। इस मंत्र को जब आप प्रारंभ करें, इस साधना को प्रारंभ करें, तो उस समय आप अपने घर में हनुमान जी के लिए एक चौकी स्थापित करें। उसमें हनुमान जी प्रतिमा या फोटो या जो भी कुछ आपके पास मूर्ति उपलब्ध है उसको रखें। उनके सामने देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक कंटिन्यू जला लें, कंटिन्यू जलाकर रखें। 9, 10 दिन, 11 दिन लगातार कंटिन्यू जलाकर रखें। और उस समय आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे और आप उस समय बिल्कुल सात्विक आहार आपको लेना है। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत आप रख सकते हैं, व्रत यदि नहीं रखना चाहते तो सात्विक आहार लें। और व्रत आहार अल्पाहार लें। अल्पाहार का मतलब है कि कम भोजन करें, बहुत ही कम भोजन करें, आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। वास्तव में यदि आप अन्न ग्रहण नहीं करना चाहते तो अच्छी बात है। यदि अन्न ग्रहण करना ही चाहते हैं, व्रत नहीं रहना चाहते, तो ज्यादातर खिचड़ी खाएं। व्हाइट रंग की, सफेद रंग की जो खिचड़ी होती है, सात्विक आहार, उबले हुए चावल जैसा आप समझ लीजिए, वो खाएं बस, ज्यादातर तो वो खाएं। बाकी इसके अलावा मिर्च मसाले वाली चीजें बहुत ही कम कोशिश ना करें। कोशिश रखें कि चावल ही खाएं बस आप, या फिर व्रत रखें। तो ये तरीका है। और इसमें एक विशेष बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस साधना के दौरान आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना, किसी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि अगर आप हाथ मिलाओगे दूसरा व्यक्ति का हाथ शुद्ध है नहीं है क्या है, तो वह साधना में विघ्न होगा। किसी व्यक्ति से हाथ न लें, हाथ जोड़कर राम राम बोल लें, दूसरे व्यक्ति से दूर रहें। रजस्वला स्त्री का हाथ का बना भोजन नहीं खा सकते, ये ध्यान रखिए। रजस्वला स्त्री से दूर रहें। जिस कक्ष में आप साधना कर रहे हैं कोशिश रखें उस कक्ष में लेडीज का प्रवेश ना हो। लेडीज के प्रवेश से आपत्ति नहीं, आपत्ति है यदि कोई लेडीज गंदी है, अपवित्र है, वो जाकर वहां पर बैठ गई जहां पर आप बैठ रहे हैं, जहां पर आप पूजा कर रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। आप अलग कमरे में साधना करें, भूमि शयन करें या फिर तख्त के ऊपर या बेड के ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसा आप कुछ समझे उस प्रकार आप रहकर हनुमान जी की यह साधना करें। यह साधना आपको कंटिन्यू 9 दिन तक करनी है। 9 दिन तक 1100 मंत्रों का जाप यानी 11 माला का जाप आपको रोज करना है। रुद्राक्ष की माला आप ले लीजिए और इस मंत्र का आप जाप करें। उससे पहले श्री रामचंद्र जी की आप स्तुति कर सकते हैं या फिर श्री रामचंद्र जी का मंत्र आप एक माला जाप करें। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। इससे पहले ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एक माला। उसके बाद राम रामाय नमः एक माला, 3 माला ये हो गई। उसके बाद में जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ इस मंत्र को करें। ये तीनों माला मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि इनमें सिर्फ 1-1 मिनट लगती है। 1 मिनट लगती है ओम गणेशाय, ओम गणेशाय, ओम गणेशाय, ओम गणेशाय, ओम गणेशाय मंत्र का जाप करने में एक माला, 1 मिनट लगेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करने में 1 माला लगेगी। ओम राम रामाय, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः मंत्र का जाप करने में 1 मिनट लगेगी। 3 मिनट ये करें। उसके बाद में फिर आप कंटिन्यू इसका जाप करें जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं। मंत्र बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही पावरफुल है। इस मंत्र का आप जाप करें। यह मंत्र अवश्य फलदायी होता है। मंत्र है ओम नमो वीर हनुमान, हाथ बतासा मुख में पान, आओ हनुमान बताओ हाल, काल राथी का चेला अंजनी का लाल, अमुक मनुज का पीछा आगा भविष्य, सब ऊंचा नीचा पाप पुण्य सब चोखा चोखा, तुरंत ही बताओ ना बताओ तो अंजनी की दुहाई, गुरु गोरखनाथ उच्चारे, अंजनी का जाया हनुमान मारे, काज सवारे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मन साचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, दुहाई श्री रामचंद्र जी की। मंत्र एक बार फिर सुन ले। ओम नमो वीर हनुमान, हाथ बतासा मुख में पान, आओ हनुमान बताओ हाल, काल राति का चिला अंजनी का लाल, अमुक मनुज का पीछा आगा पीछा भविष्य, सब ऊंचा नीचा पाप पुण्य सब चोखा चोखा, तुरंत ही बताओ ना बताओ तो अंजनी की दुहाई, गुरु गोरखनाथ उच्चारे, अंजनी का जाया हनुमान मारे, काज सवारे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मन साचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, दुहाई श्री रामचंद्र जी की। अब इसमें एक स्थान आया है अमुक, उसके बाद आया है मनुज।
तो ये जो अमुक स्थान आया है, इस अमुक स्थान पर आपको सामने बैठे वाले व्यक्ति का के विषय में, जिसके बारे में आप देखना चाहते हैं, उसका आपको नाम ले लेना है। जो व्यक्ति सामने आ रहा है, स्टार्टिंग में आपको कुछ समय तक ये कार्य करना पड़ेगा। कुछ समय तक आप स्टार्टिंग में, जैसे किसी के बारे में देखना है, तो सर्वप्रथम मंत्र पढ़ते हुए आप हनुमान जी का आह्वान करें, उनसे कहें कि आप आए और मुझे इस बारे में बताने की कृपा करें। तो हनुमान जी आपके पास का असर आपको दिखेगा, शरीर भारी होगा। शरीर भारी होने पर आपको उबासी भी आ सकती है, आपको लगेगा कि मेरे ऊपर कुछ इस समय किसी चीज का असर है, तो आपका शरीर भारी होगा। उस समय इस मंत्र को मन ही मन पढ़े, और जब व्यक्ति दूसरा सामने आ जाए तो उसे मंत्र पढ़े, ये मंत्र पढ़े, और मंत्र पढ़ते हुए आपको अमुक स्थान पर उस व्यक्ति का नाम ले लेना है, जिस व्यक्ति के बारे में देखना है। पहले उसका नाम पूछ ले, उसके बारे में फिर सब कुछ आपको भाव के प्रति अपने अंदर ही भाव प्रकट हो जाएगा। इसको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, अपने आप भाव में प्रकट हो जाएगा, या फिर आपके कान में हनुमान जी के दूत आकर उसके विषय में बताएंगे। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप दूसरे व्यक्ति को देखकर उसकी समस्या, उसका समाधान, उसका उपाय सब कुछ बता सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जी हम दूसरे का, आप कह रहे हैं कि दूसरे का नाम नहीं पूछना, सब कुछ बिना देखे उसे सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन इस कार्य के लिए थोड़ा समय लगेगा। शुरू शुरू में आप उसका नाम पूछकर उसके विषय में बताएं। जब समय धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी, कुछ समय बाद आपको नाम पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आप हनुमान जी को याद कर चौकी पर बैठेंगे, तो आपको दूसरे व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी अपने आप ही मिलती चली जाएगी। तो ये हनुमान जी का प्रयोग है, इस प्रयोग को करें और अपना कार्य सवारें। सभी भक्तों को जय श्री राम।